जो हम सीखेंगे वो ये है कि हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं पुराने अहदनामा में इब्राहिम के बारे में कि जिसको कहा गया ईमानदारों का बाप। इसके अलावा उसको कहा जाता था कि वो खुदा का दोस्त है। तो आज हम ये सीखेंगे कि क्या सिर्फ इब्राहिम ही खुदा का दोस्त था? क्या आज हम खुदा के दोस्त नहीं बन सकते? कौन कौन खुदा का दोस्त बनना चाहता है? तो आज बाइबल मुकद्दस में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से खुदा के दोस्त बन सकते हैं। आमीन आमीन। तो हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 14 आयत से पढ़ूंगी। कलाम हक का पढ़ना शुरू करती हूँ मसीह यीशु के नाम में। आमीन। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, यानी जो कुछ मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ, अगर तुम अगर उसकी फर्मा बरदारी करो, अगर तुम उस हुक्म को पूरा करो तो तुम मेरे दोस्त हो। हम ये देखते कि ये स्टेटमेंट कि तुम मेरे दोस्त हो, ये किसने कही है? क्या कोई आम इंसान है? नहीं, बल्कि यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। और कौन यीशु? वो जो ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि हम देखते हैं कि हम एक जगह पे एक वक्त में एक जगह पे ही हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान में, तो क्या हम इसी वक्त अमेरिका में हो सकते हैं? या जो अमेरिका के लोग हैं क्या वो उसी वक्त में पाकिस्तान में हो सकते हैं? लेकिन हमारा खुदा वो है जो एक ही वक्त में हर जगह मौजूद है। आमीन। तो वो खुदा कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। फिर वो खुदा वो है ओमनिशिएंट, यानी कि वो सब कुछ जानता है। फिर वो है ओमनीपोटेंट, यानी कि वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। फिर हम देखते हैं कि अगर हम किसी स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का जो हेड मास्टर है, अगर उसके स्कूल में या कॉलेज में 1000 बच्चा पढ़ता है ना, तो उसको सबका नाम नहीं पता। उसका किसी एक के साथ पर्सनल रिलेशन हो सकता है, 10 के साथ हो सकता है, लेकिन वो सबको उनके नाम से भी नहीं जानता। लेकिन उसे ये पता है कि यहाँ पे 1000 बंदा आता है मेरे पास पढ़ने के लिए, लेकिन वो किसी को भी उसके नाम से नहीं जानता। लेकिन हम देखते हैं कि वो खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाया, वो हम सब के साथ रिलेशन रखना चाहता है, पर्सनल। और वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। शर्त ये है कि अगर हम उसके हुक्मों को पूरा करेंगे, जो कुछ वो हमें करने के लिए कहता है, अगर हम उसे करेंगे तो हम खुदा के दोस्त हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें खुदा का दोस्त बनने से रोकती है। और हम देखते हैं कि कोई भी रिलेशन है, अगर दोस्ती है या खावंद और बीवी का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन, तो वो दोनों तरफ से चलता है। अगर एक इंसान अपना जोर लगाएगा तो वो रिलेशन नहीं चल सकता, अगर दूसरे की चाह ही नहीं है कि उस रिलेशन को चलाया जाए। तो यही हम देखते हैं कि अगर हमें खुदा का दोस्त बनना है, खुदा तो चाहता है कि हम उसके दोस्त बने, लेकिन अगर हमारे अंदर ही चाह नहीं है, अगर हमें खुदा का दोस्त नहीं बनना चाहते, तो वो रिलेशन नहीं चल सकता। तो हम बाइबल मुकद्दस में से ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें खुदा का दोस्त बनने से रोकती है। तो देखेंगे याकूब का खत उसका 4 बाब उसके 4 कलाम हक का पढ़ना शुरू करते खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से भी नेहा ने क्या पढ़ा कि जो इंसान दुनिया से दोस्ती करता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बना लेता है, और जो इंसान खुदा से दोस्ती करता है वो दुनिया को अपना दुश्मन बनाता है। तो आपने किसको अपना दोस्त बना रखा है आज? देख लेते हैं। हम अगर अपनी जिंदगियों पे गौर करें तो हम अपनी जिंदगी का मतलब अपने दिन में ज्यादा वक्त किसको देते हैं? अपने कामों को, अपने रिश्तों को। हमने कभी ये सोचा कि खुदा भी हमारा इंतजार करे कि हम खुदा के पास जाएं, उससे दुआ करें? क्या हमने कभी ऐसा सोचा? अगर खुदा हमारा दोस्त है, अगर कोई भी हमारे क्लोज होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको टाइम देते हैं। अगर हम कहते हैं कि खुदा हमारा दोस्त है, तो क्या आप खुदा को वक्त देते हैं? कैसे फिर आप कह सकते हैं कि खुदा आपका दोस्त है? सारे दिन में आपके पास टाइम नहीं होता। आप सुबह उठते हैं तो आपको आपके काम याद आते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये काम कर लूंगा, ठीक है, इसके बाद दुआ हो जाएगी। खुदा कितने चल रहा है? काम निकल जाना है। हम ऐसे करते हैं और सारा दिन गुजर जाता है कामों में, और फिर एंड पे रात को आते हैं, यार उन्हें आराम भी ना करिए, खुदा दे कोल बैठिए जाके, सारी रात भी गुजर गई, फिर सारा दिन गुजर गया, और फिर हम कहते हैं कि खुदा हमारा दोस्त है। कैसे खुदा आपका दोस्त? तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में जो वक्त है अपना वो खुदा को दें, जिससे जाहिर होता है कि वाकई हमें खुदा से चाह है, खुदा की तलब है हमें, और हम खुदा के पास गए हैं, उससे वक्त दिया और वो हमारा
दोस्त है। तो इसके अलावा पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि बहुत से अंबिया रसूल थे जो खुदा के पास जाते थे, उससे पैगाम लेते थे और फिर आके लोगों को बताते थे। तो क्या आज हम खुदा के दोस्त बन सकते हैं? और नया अहदनामा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के बाद जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो हमारा खुदा बाप के साथ जब दोबारा मिलाप हो गया तो उसके बाद हम सबके लिए मुमकिन है कि हम खुदा से पर्सनल रिलेशन जो है उसको कायम कर सकते हैं, यानी खुदा के साथ दोस्ती रख सकते हैं, उसके करीब हो सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। आमीन। तो हम इसके अलावा देखते हैं बाइबल मुकद्दस में इब्राहिम के अलावा जिसको ईमानदारों का बाप और खुदा का दोस्त कहा गया, उसके अलावा हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह, उसके बारे में खुदा कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है। वो कैसे मुआफिक है? इसका मतलब ये है कि वो खुदा की क्लोज था, खुदा के करीब था, वो जानता था कि खुदा को क्या पसंद है, खुदा को क्या पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि हमें कैसे पता होगा हमारे बाप को क्या पसंद है? अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि वो क्या चीज़ पसंद करता है हम उसी को करेंगे, तो फिर हम क्या जाएंगे उनके दिल के मुआफिक, यानी हम उन्हें पसंद आ जाएंगे और वो कहेंगे कि ये बच्चा जो है ये मेरी मर्जी के मुताबिक चलता है, इसलिए मेरा फेवरेट है। इसी तरह खुदा भी कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है। वो खुदा के क्लोज था, वो खुदा के करीब था, वो खुदा के साथ वक्त गुजारता था, इसीलिए खुदा ने भी कहा कि वो मेरे दिल के मुआफिक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हनूक का पुराने अहदनामा में जिक्र है, जिसकी टोटल उम्र थी 365 साल, लेकिन वो 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुदा के साथ चलता रहा। और हम देखते हैं कि अपनी जिंदगियों में अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो हमने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर कब किस एज में जाके कबूल किया था? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 14 साल की उम्र में मैंने बपतिस्मा लिया और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और अभी मेरी एज है 18 साल, मतलब कि 4 साल जो है मैंने खुदा के साथ गुजारे। आपने अपनी जिंदगी का जितना अर्सा गुजारा, आपने जब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया उस टाइम से लेके अब तक आपने जितना अरसा खुदा के साथ गुजारा ही है। तो हनूक जो है वो 300 साल तक खुदा के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता रहा। और अगर हम देखें तो हमारी जिंदगियों में स्पिरिचुअल लाइफ का अगर हम ग्राफ की सूरत में उसे देखते हैं तो जो ग्राफ है वो कभी अप होता है और कभी डाउन, यानी हम स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे कभी अप होते हैं और कभी डाउन। जो संडे का दिन होता है ना तब हम स्पिरिचुअली यानी रूहानी तौर पर क्रिश्चियन जो होते हैं ना बड़े पुरजोर हो जाते हैं, बड़े जोश में आ जाते हैं, हम मसीह। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे संडे जाता है और हमारा वो जो ग्राफ का लेवल है वो अब फिर से डाउन हो जाता है, यानी हमारी जिंदगियां जो है वो फिर से उसी रूटीन में आ जाती हैं, खुदा को हम भूल जाते हैं। सिर्फ संडे का दिन है जिसमें भी मुश्किल से कुछ लोग वो हैं जो खुदावंद की हजूरी में आते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं पैदाइश में जब आदम का जिक्र है, खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा उनसे मुलाकात के लिए आता था। हम किसी से मिलने कब जाते हैं? जब हमारा दिल उसके साथ लगा होता है, जब हमारी दोस्ती उसके साथ होती है। तो खुदा भी आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। और फिर क्या हुआ, खुदा ने उन्हें कहा कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन खुदा ने उन्हें सिर्फ एक हुक्म दिया कि नेको बद की पहचान के दरख्त का फल नहीं खाना। उसके अलावा जितने दरख्तों के फल थे वो खा सकते थे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हुक्म को भी जो खुदा ने दिया था उसे तोड़ दिया। अब आपसे सवाल है, एक हुक्म को मानना मुश्किल है कि ज्यादा है काम? ज्यादा है काम को मानना मुश्किल है। एक हुक्म तो हम ठीक है, एक ही हुक्म मानना, इसलिए हम फरमाबरदारी करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि खुदा ने आदम और हवा को सिर्फ एक हुक्म दिया और उन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने उस हुक्म को भी तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ कि खुदा के और इंसान के बीच में जुदाई आ गई, दुनिया में गुनाह आ गया। और फिर क्या हुआ कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनकी मसलूबियत के बाद बाप का इंसानों के साथ मिलाप हुआ दोबारा। तो इसको हम देखेंगे रोमियो 5 और इसकी 10 और 11। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बावजूद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। हमें यहाँ पे हमें साफ नजर आता है कि जो पहले जुदाई आ गई थी बाप में और उसके लोगों में गुनाह की वजह से, वो यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद जो जुदाई की दीवार थी वो गिर गई और बाप में और उसके लोगों में फिर से मिलाप हो गया। तो इसके आगे साथ से चलते चलते हम देखेंगे कि अगर हम खुदा के दोस्त हैं तो हम इस दोस्ती में कैसे कायम रह सकते हैं। आखिर हमें क्या करना होगा कि हम खुदा से दूर न जाएं और खुदा के करीब रहें।
तो उसका हम देखेंगे तवारीख की पहली किताब उसका 16 बाब उसकी 11। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि हम कैसे खुदा के साथ कायम रह सकते हैं उसकी दोस्ती में, तो यह है कि हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना है। तवारीख की पहली किताब उसका 16 बाब 11। तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। तुम उसके अजीब कामों को जो उसने किए और उसके मौजज़ों और मुंह के आयन को याद रखो। आमीन। यहाँ पे हमने पढ़ा कि खुदा के तालिब रहो, यानी कि खुदा के साथ हमें क्या करना है, खुदा के साथ वक्त गुजारना। खुदा के तालिब होने का मतलब ये है, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के करीब हो तो हमें क्या करना है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है, उसकी कुर्बत को, उसकी नजदीकी को हासिल करना है। तो फिर जो रिलेशनशिप है हमारा खुदा के बीच, जो दोस्ती है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम किसी के पास आते जाते रहते हैं तो उसके साथ जो हमारा ताल्लुक होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर हम कहें कि आज हमने दुआ की है, आज हम खुदा के पास गए हैं और कल ना जाएं, तो ऐसा नहीं है। तो फिर हमारा वो जो रिलेशन है बाप के साथ, यीशु के साथ, वो मुस्तकिल मिजाजी से अगर ना चले तो फिर हमारा और बाप का रिश्ता जो है वो कमजोर हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये रिलेशन जो है वो मजबूत रहे तो हमें चाहिए कि हम हर रोज खुदा के साथ वक्त गुजारें। इसके अलावा हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे जो यीशु मसीह के करीब थे, लेकिन उनमें से भी जो ज्यादा करीब थे वो 3 थे। उनमें थे पतरस, यूहन्ना और याकूब। और इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा करीब था वो यूहन्ना था, क्योंकि खुदा उससे मोहब्बत करता था। खुदा किसी से मोहब्बत क्यों करेगा जब वो उसके साथ वक्त गुजारता। हम देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील, इसके अलावा यूहन्ना के 3 खत और मुकाशवा, ये लिखा भी यूहन्ना ने। खुदा के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमारी जिंदगी के 75 साल फर्ज करें अगर हम गुजारते हैं तो उनमें से 25 साल तो हम सो के गुजार देते हैं 75 साल में। अजीब बात है ना कि 75 साल तो यूं ही चले गए। इसके अलावा जो 11 साल हैं 75 सालों में से वो हम गुजारते हैं अपने कामों में। इसके अलावा 11 घंटे वो हम गुजारते हैं अगर टीवी देखते हैं या मोबाइल वगैरह देखते हैं, इन सब में। इसके अलावा बहुत सारे घंटे हम सोने की कोशिश करते रहते हैं और यूं चली जाती है। कितनी जिंदगी हमारी यूं ही चली गई, तो कितना वक्त बच गया। और इसमें से भी क्या हमने खुदा को वक्त दिया? मुश्किल से कुछ लोग हैं जो खुदा को वक्त देते हैं। उर्दू में भी बेटा करते हैं, इंग्लिश में सारे ने जो इंग्लिश में बोलो उर्दू में भी इसको ट्रांसलेशन करो। फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें खुदा को मजीद किस तरह से जानना है। हमें खुदा को मजीद जानना है ताकि हम खुदा के मजीद करीब हो सकें। अगर हम देखें तो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनको खुदा के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि वो खुदा के बारे में कितना जानते हैं। वो जानते हैं कि खुदा से हमने दुआ करनी है और फिर खुदा हमें ना मुश्किलों से बचाएगा। अगर हम खुदा से दुआ करेंगे ना तो अगर हमारी कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी, सिर्फ ये। लेकिन खुदा के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी हमें जानने की जरूरत है। हमारी पूरी जिंदगी भी इसमें खत्म हो जाएगी अगर हम खुदा के बारे में मुकम्मल तौर पे सब कुछ नहीं जान पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इस जुस्तजू में रहें, इस आस में रहें कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है खुदा के बारे में। तो हम देखेंगे याकूब का खत उसका 4 बाब उसके आगे। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आमीन। अब हमने देखा कि खुदा हमारे नजदीक किस तरह से आएगा। पहला स्टेप हमने उठाना है, हमने खुदा के नजदीक जाना है। वो तो तैयार है, वो तो चाहता है हम उसके पास आए, वो तो कहता है तुम मेरे दोस्त हो। सिर्फ बात हमारी है, हम जब खुदा के करीब जाएंगे तो वो और ज्यादा हमारे करीब आएगा। आमीन। वो तो ऑलरेडी इस आस में है कि कब हम उसके पास जाएं। खुदा ने तो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया हमारे लिए, उसे हमसे इस कदर मोहब्बत है, वो तो चाहता है हम उसकी गुर्बत को हासिल करें। लेकिन ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी रोज सुबह उठते हैं, आपको ख्याल आता है कि खुदा हमसे दूर है, खुदा आपसे दूर नहीं है, आप खुदा से दूर है। खुदा उधर ही है, आप खुदा से दूर हो गए। तो हमें क्या चाहिए कि हम खुदा के नजदीक जाएं, तब वो हमारे नजदीक आएगा। और इसके अलावा कि खुदा उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। एक चीज जो हमें पता चली है कि हम कैसे खुदा की गुर्बत को हासिल कर सकते हैं वो है दुआ। दुआ के जरिए से अगर हम दुआ करेंगे हम उतनी ही खुदा की गुर्बत को और खुदा की नजदीकी को हासिल करेंगे। तो खुदावंद आप सबको बढ़ते
मैंने आपको बताया था कि